नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को अगर आप लोग बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी के, तो आप लोग के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर इस बुक को, इस प्रैक्टिस सेट को अगर कर लेते हो तो बिहार पुलिस आपको एकदम जो है 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर करिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, तो हम पहला क्लास इसका ले लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज है दूसरा क्लास। ठीक है, दूसरा क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे, है ना, यहाँ से करेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटी में पूछा गया है, प्रथम प्रारंभिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993, है ना, 1993 में प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ से दिखाई दे सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए आ गए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल, है ना, भारत के, ये सभी को पता है, आप लोग को भी पता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो कमल है। क्या है? कमल है। कथकली कहाँ के नृत्य नाटिका है? नृत्य नाटिका है। ठीक है, तो केरल की है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई का है ना, बम्बई में है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच का है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु का कावेरी जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान, है ना, कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, वाटरलू क्या है? वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को क्या है, निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना में। कहाँ? सेंट हेलेना में। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन सा मुगल शासक क्या है, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। कौन रखता था? अकबर रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है दोस्तों? दिल्ली में, है ना, क्या है दोस्तों? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसका? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? महारानी विक्टोरिया जो थे वो किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई? 1940 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? किसको? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिसंबर 1911 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था पानी का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया है? भारत जो है किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? काम पाने का अधिकार। क्या? काम पाने का अधिकार। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता? तो जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित प्राप्त न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी वर्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी वर्ष होता है? तो 65 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं, है ना। राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? नागरिकता जो है भारत में किस आधार पर जो है होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर होता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुद्दुर। क्या है? बुद्दुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? जावा में है। कहाँ है? इंडोनेशिया, जावा में। ठीक है। मराठा मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने। ठीक है। भारत भारत भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने की। कौन? मैथिली शरण गुप्त ने की। ठीक है। नेक्स्ट हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्ण है। कौन है? एस राधा कृष्ण है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? है ना। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना। कौन? घाना। स्वीट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मुइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है। कौन? जॉन लॉक। ठीक है। मया क्या है? म्यांमार या वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आता होगा आप लोगों को और अच्छे तरीका से आता होगा, हमें पता है। ठीक है। चलिए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। ठीक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ठीक है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर क्या है? मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पल्लव ने करवाया। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पल्लव ने करवाया। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गिल्डर कहा जाता है। क्या? गिल्डर। और अब यूरो कहा जाता है। अब जो है इसको यूरो कहा जाने लगा। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। खगोलीय पिंड स्तंभी खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान कहते हैं। ठीक है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो क्या है? बिलियर्ड्स से है। ठीक है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? तो क्रिकेट खेल की। ठीक है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य की। कोणार्क मंदिर जो है किस भगवान की समर्पित है? सूर्य की समर्पित है। ठीक है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है ना। आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे है दिल्ली में विजय। थोड़ा अगर फास्ट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, फास्ट कर देंगे। ठीक है। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को यहीं पे जो है दिल्ली में विजय घाट पर जो है समाधि किया गया है। ठीक है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की है ना प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन? श्रीमती सरोजनी नायडू थी राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट भारत में
भारत में यह कौन प्रमाणित करता है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक और धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट। एशियन खेल 1982 ईस्वी कहाँ खेले गए थे। एशियन खेल जो है 1982 ईस्वी में कहाँ खेले गए थे, तो दिल्ली में खेले गए थे। ठीक है। बरौनी ताप बिजली घर, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। समझ में आ रहा है, बरौनी ताप बिजली, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था, है ना। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था, तो आलम आरा था। क्या था, आलम आरा। गांधी नामक, गांधी नामक चलचित्र में क्या है, कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो किसने निभाई दोस्तों, रोहिणी हंटगे ने। कौन, रोहिणी हंटगे, क्या है, रोहिणी हंटगरे ने। ठीक है, नेक्स्ट। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है, तो पत्ती है। पत्ती से ही क्या होता है, प्रकाश जो भोजन बनाते हैं। ठीक है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है ना। 1930 के दशक का सर्वाधिक संकट कहाँ आरंभ हुआ। क्या दोस्तों, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, ताकि हम मोटिवेट बने रहें और आप जो है डिमोटिवेट नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इससे जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिभूति, है ना, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की, तो रामनिवास, है ना, मिर्धा ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई, तो इंग्लैंड में आरंभ हुई। ठीक है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सहकारिता समिति, क्या है, सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था, तो 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होती है। ठीक है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, तो 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आरंभ हुई, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बल दिया गया, तो कृषि क्षेत्र में बल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, योजना या नीति आयोग का, योजना या नीति आयोग का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन, प्रधानमंत्री होता है योजना या नीति आयोग की प्रधान। संविधान के 42वें, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, तो शिक्षा को हस्तांतरित किया गया। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है। क्या होता है, एडवोकेट जनरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, उसी को हम रिटर्न अधिकारी कहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितना आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है।
राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो क्या है दोस्तों आयु? तो आप लोग बताते हैं 62 वर्ष। क्या है? 62 वर्ष है। ठीक है, 62 वर्ष। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो बम्बई, है ना। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। लेटर्स फ्रॉड लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, है ना। क्या है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। क्या है दोस्तों? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्या है? एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, है ना। माधवराव सिंधिया, क्या है? माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो फिर तेरी, क्या है हो जाएगा आंसर? फिर तेरी कहानी याद आई। ठीक है। नेक्स्ट, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर थे। धारावाहिक, है ना, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो राम सागर थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा समाप्त हो गया है ना, दूसरा समाप्त हो गया है। अब तीसरा कल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग पूरा बुक खत्म करना चाहते हैं, डेली 5 सेट, है ना, डेली 5 सेट अगर करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को पूरा फुल वॉचिंग कीजिए, है ना, शुरू से अंत तक। तभी हम आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री में, इसके टेलीग्राम, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। जाने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।